एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में गए। वो तो जगह जगह आते जाते रहते थे और लोगों में अपना ज्ञान बांटते रहते थे। तो वो अपने शिष्यों के साथ एक शहर में गए, एक नगर में गए और वहां पर जाकर निवास करने लगे। महात्मा बुद्ध एक जगह घूम रहे थे, गली में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यापारी अपने सर को पकड़े हुए बैठा हुआ है। वो बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है। महात्मा बुद्ध उसके पास गए और उससे पूछा कि भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है, वजह क्या है? तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी इस परेशानी को सॉल्व कर पाऊं, इसका समाधान ढूंढ पाऊं। उस व्यापारी ने अपनी कहानी महात्मा बुद्ध को बताई। उसने बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु कुछ दिनों पहले हो गई है, कुछ महीनों पहले हो गई है। अब होता क्या है कि मेरा एक बेटा है, मैं अपने बेटे को अपने साथ अपनी दुकान पर ले आता हूँ और वहां पर जो भी मेरा ग्राहक आता है उसके साथ मेरा बेटा या तो उसकी टोपी फेंक देता है या फिर उसकी पगड़ी फेंक देता है, उसके बैग थैला फेंक देता है, जिससे जो ग्राहक होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनका अपमान हो गया है। मैंने अपने बेटे को हर तरह से समझाने का प्रयास किया। मैंने उसे डांटा भी, उसे प्यार से भी समझाया, लेकिन वो नहीं मानता। इस तरह से अब मेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है और मेरा व्यापार घाटे में जा रहा है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यापारी से कहा कि तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं रोकोगे, मैं जो भी करूंगा, और फिर देखना तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा काम धंधा सब ठीक हो जाएगा। व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से वादा किया कि जो आप करेंगे मैं आपको करने दूंगा, मैं आपको नहीं टोकूंगा। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक टोपी पहनकर उस व्यापारी की दुकान पर जा बैठे। व्यापारी का जो लड़का था उसने महात्मा बुद्ध की टोपी उठाई और बाहर दुकान के फेंक दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और फिर वहां से चले। अगले दिन महात्मा बुद्ध फिर उस दुकान पर आए, उस व्यापारी की दुकान पर आए और इस बार अपने साथ वो एक लकड़ी का टुकड़ा और एक कुल्हाड़ी लेकर आए। वो जाकर दुकान के अंदर बैठ गए तो उस लड़के ने फिर से महात्मा बुद्ध की टोपी उतारी और उसे बाहर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस लड़के से कहा, तुम जाओ मेरी टोपी उठा कर लाओ। लड़के ने महात्मा बुद्ध की टोपी उठाई और उन्हें दे दी। फिर महात्मा बुद्ध ने वो लकड़ी का टुकड़ा और कुल्हाड़ी उस लड़के को देते हुए कहा, अब तुम बाहर जाकर इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको टुकड़ों में विभाजित कर दो। लड़के ने वही काम किया। ऐसे महात्मा बुद्ध ने 10-15 दिन तक लगातार इसी तरह के अलग अलग काम उस लड़के को दिए, जिससे वो लड़का उन कामों में व्यस्त रहता और वो लड़का भूल गया कि उसे ग्राहकों को परेशान भी करना है। दोस्तों, इसी तरह से उस लड़के की आदत छूट गई और वो अपने कामों में व्यस्त रहने लगा, लोगों को परेशान करना छोड़ दिया। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता है। जो हम चाहते हैं वो बेकंट्रोल होकर करते हैं, हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है। महात्मा बुद्ध ने इस कार्य से बताया कि इंसान छोटी छोटी चीजों से अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। अगर उस बच्चे को किसी और काम में व्यस्त किया जाए तो वो अपने इस गलत काम को भूल सकता है और उसमें अपने मन को लगा सकता है। इसे कहते हैं मन कंट्रोल करना। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।